Hello everyone. Today I will discuss about introduction of industrial pharmacy, which is the B Pharm third year pharmaceutical subject. So in this session I will discuss all about industrial pharmacy. Moving to the slide for full explanation. Okay. Now first is your definition of industrial pharmacy. You have to know about the definition. तो क्या होता है इसमें कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट में आपका जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं, आपस में कोलिंक होती हैं, मीन्स लिंक्ड अप होती हैं। उन सभी का काम आपस में एक साथ होता है। लाइक इंडस्ट्री में आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो ड्रग प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप लोग पढ़ेंगे। एंड इसी तरह से काम इंडस्ट्री में ही इन सब एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, टैबलेट एंड कैप्सूल, सस्पेंशन एंड एम्प्यूल्स. All these are your dosage form. We will discuss about each and everything in your syllabus when I will start teach you about the subject. Okay, so now we have to know about कि जो इंडस्ट्री होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको लगता होगा इट्स अ स्मॉल थिंग, बट नॉट, इट्स डिवाइडेड इन वेरी डिपार्टमेंट्स। एंड तो फर्स्ट इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च क्या होता है, मीन्स कोई भी प्रिपरेशन बनाने से पहले, कोई भी डोसेज फॉर्म बनाने से पहले हम किसी भी एपीआई जो होता है उसका एक्सिपिएंट्स के साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, या फिर अगर हम कोई न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं, न्यू डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उसके लिए रिसर्च करते हैं। अब ये जो रिसर्च होता है स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आपके ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। दैट इज योर फर्स्ट डिपार्टमेंट विच इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ईच पर्सनल का अपना काम होता है, एंड वो अकॉर्डिंग टू द dosage form, according to the need, compatibility testing, microbial testing and various type of other activities करके आपकी कोई भी मेडिसिन में रिसर्च करते हैं, देन पास होता है फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये आपका मेन वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपके डोसेज फॉर्म का फॉर्मुलेशन होता है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, बहुत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। लाइक अगर आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड, पैरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, इन सभी का इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, कभी अब ये जो डोसेज फॉर्म मैंने आपको बता दी, ये फिर फर्दर डिवाइड होती हैं अनदर कैटेगरी वाइज। लाइक आपकी एंटीबैक्टीरियल होगी, एंटीवायरल हो गई, तो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल में आपकी टैबलेट भी आती हैं, आपके पैरेंटल्स भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका सब कैटेगरी एंड कैटेगरीज में डिवाइड होता है आपका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी ईच पर्सनल का अपना वर्क होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क असाइन सारी पर्सनल अपना काम करते हैं, बट सारे डिपार्टमेंट्स का वर्क आपस में लिंक होता है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लार्ज स्केल पे भी होता है और स्मॉल स्केल पे भी होता है, एंड सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट की जाती है आपके डोसेज फॉर्म की। मीन्स आपने जो डोसेज फॉर्म बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सही है कि नहीं सही है, उसमें माइक्रोबियल अटैक तो नहीं हो रहा है। उसके बाद केमिकल टेस्ट करते हैं, एपीआईज का टेस्ट करते हैं, एक्सीपिएंट्स का टेस्ट करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहा है वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इसमें यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। उसके बाद वेरियस बुक्स को फॉलो अप करते हैं उनके अकॉर्डिंग चीज, लाइक तुम्हारी जो आईपी है इंडियन फार्माकोपिया, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को, अपने वर्क को, अपने प्रोडक्शन को
क्वालिटी को अश्योर करते हैं। एंड ये सारे वर्क करने के लिए ट्रेन पर्सनल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसे कि आपकी मेडिसिन बन तो गई, अब उसको लॉन्च करना है, उसको फॉर्मुलेट करना है, ठीक, लॉन्च करना है। जो फॉर्मुलेटेड ड्रग है, फॉर्मुलेटेड मेडिसिन है, उसको हमें मार्केट में लॉन्च करना है। एंड हु विल डिस्पेंस all these will dispense by the medical representative। and medical representative क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? जिस भी कंपनी से वो लिंक होते हैं, जिस भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली होती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप डॉक्टर्स के सामने या फिर वेयर यू हैव टू सेल, वेयर यू हैव टू मार्केट दोज प्रोडक्ट्स, आपको उसकी इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को देनी पड़ती है। एंड फिर उसके बाद आपके आते हैं फार्मासिस्ट, जो डिस्पेंस करते हैं इन द मेडिकल स्टोर और किसी हॉस्पिटल में जिनकी जॉब होती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की। वो क्या करते हैं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मार्केट में जो लॉन्च ड्रग होती है वो पेशेंट को डिस्पेंस करने की, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नॉन लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। नॉन लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका डिस्पेंस करना, उसको मैनेज करना, अकाउंटिंग वर्क को एंड इन सारे वर्क्स को मिला के आपका नॉन लेबोरेटरी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है व्हाट इज ड्रग फैक्ट्री रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है? आपकी जो मेडिसिन होती हैं उनकी भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। उसी तरह से जो फैक्ट्रीज होती है लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें भी वर्क करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ वर्क असाइन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लाइक आपका इट शुड बी कंपैटिबल विद जीएमपी स्पेसिफिकेशन। what GMP stand for? GMP stand for good manufacturing practices। मतलब जो आपका कोई भी अगर इंडस्ट्री में वर्क करना है, मतलब XYZ एनीथिंग, तो उसके लिए क्या है? आपका जो ट्रेन्ड पर्सनल है, मीन्स जो अ पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म द वर्क विद द डोसेज फॉर्म और द मैन्युफैक्चरिंग और ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में जो भी वर्क होता है, उसका जो वर्क होता है वो GMP के साथ, स्टैंडर्ड के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। लाइक कोई भी अगर आपका पर्सनल है, इट शुड बी वेयर प्रॉपर आउटफिट। प्रॉपर आउटफिट क्या होता है? मतलब उसको हेड मास्क, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, एप्रन, ये सारी जो नीड के अकॉर्डिंग, जिस डिपार्टमेंट की जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उसको आउटफिट्स वियर करना चाहिए। अदरवाइज क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि उसके माइक्रोब्स जो होते हैं वो ड्रग में गिर जाएंगे, या फिर ड्रग ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ड्रग ड्यूरिंग अगर हैंड ग्लव्स नहीं पहने हैं तो आपके हैंड में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है वो ड्रग में जाके स्टिक हो सकती है, तो वो जो पर्टिकुलर पेशेंट उसको इनटेक करने वाला है उसको में भी हार्म कर सकता है। उसी तरह से क्या हो सकता है कि अगर एरिया स्टरलाइज नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ वर्क्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, अदरवाइज कुछ भी हार्मफुल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या होता है? इंडस्ट्री में लिखा हुआ है नेक्स्ट डिपार्टमेंट सेपरेशन। डिपार्टमेंट सेपरेशन क्या होता है? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि सारे डिपार्टमेंट सेपरेट होते हैं, किसी का भी सभी का काम आपस में लिंक होता है, बट डिपार्टमेंट को सेपरेशन होता है सो दैट एक की चीज दूसरे में मिक्सअप होके कैओस ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम सारे डिपार्टमेंट, सारे सेक्शंस को डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ होगी ड्रग फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इक्विपमेंट यूज इन लेबोरेटरी। अब क्या है? हम इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री में और जो लेबोरेटरी में आप इक्विपमेंट यूज करने जा रहे हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, टैबलेट के इवैल्यूएशन में, टैबलेट की किसी भी कोटिंग में किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं एंड उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पहली बात ये भी समझ लो कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टैबलेट के मिक्सर के
इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया है कि रिबन मिक्सचर होता है वेट ग्रेनुलेशन के लिए, क्यूबिक मिक्सचर होता है डेंस पाउडर के लिए, डबल कोन मिक्सचर होता है ड्राई एंड फ्री फ्लोइंग पाउडर के लिए, वी शेप मिक्सचर होता है, ठीक है, नेक्स्ट जेड शेप मिक्सचर होता है, सपोजिटरी मिक्सचर होता है। तो ऑल दीज आई एम नॉट सेइंग कि यू विल स्टडी इन दिस syllabus or in this semester, but you have to know about each and every instrument, ठीक है। तो here is a picture of some mixtures, you can see all this, and lots of instruments are available in your college. So when you will do your practical, then you will get introduced with all, okay। सो नेक्स्ट इज योर ड्राई ग्रैनुलेटर एंड वेट ग्रैनुलेशन। आपका यूनिट 2 में टैबलेट में ग्रैनुलेशन है टॉपिक है, उसमें आप ड्राई ग्रैनुलेटर एंड वेट ग्रैनुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। और तो इनके कुछ पिक्चर्स हैं, हेयर यू कैन सी द बोथ पिक्चर्स ऑफ द ड्राई ग्रैनुलेटर एंड वेट ग्रैनुलेटर, ओके। सो नेक्स्ट इज योर टैबलेट मशीन। टैबलेट मशीन के वेरियस पार्ट्स होते हैं, मीन्स टैबलेट में जो मशीन होती है वो कई तरीके से पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसमें हमें काम होता है। फर्स्ट पार्ट होता है इज योर हॉपर, नेक्स्ट इज योर फीडर, नेक्स्ट डाई एंड देन अपर पंच एंड लोअर पंच, ओके। तो here you can see the picture of that टैबलेट पंचिंग मशीन। आपके टैबलेट पंचिंग मशीन मैनुअली हैंडल करने के लिए भी होती है, हैंड पंचिंग मशीन उसे कहते हैं, एंड ये इलेक्ट्रिकल बेस्ड मशीन है। इसको आप ये भी कॉलेज में आपके अवेलेबल है, एंड व्हेन वी विल स्टार्ट योर प्रैक्टिकल देन यू विल गेट इंट्रोड्यूस विद ऑल, एंड देन यू विल handle this machine, okay, and how you will handle that I will discuss in the laboratory, okay। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं that is your hopper। फिर ये डिटैचेबल है, इसमें आप पंच को डाइस को निकाल सकते हैं, हॉपर को निकाल सकते हैं। हॉपर में आपने जो पर्टिकुलर टैबलेट बनाने के लिए आपने जो मटेरियल प्रिपेयर किया है वो आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, देन आपकी पंचिंग होती है। एंड पंचिंग करने के लिए जो डाइस होती हैं वो वेरियस साइज एंड शेप की अवेलेबल होती है। ब्लैक कलर के आप यहाँ पे कुछ नॉब्स देख रहे हैं, इन नॉब्स के थ्रू हम पर्टिकुलर पूरी मशीन को एडजस्ट करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट इज योर यहाँ पे आपका कोटिंग पैन है। फर्स्ट इज योर कोटिंग पैन, नेक्स्ट इज योर पॉलिशिंग ड्रम। कोटिंग पैन क्या होता है, ये जो ड्रम है ये 360 रोटेशन पे मूव करता है, रोटेट करता है, एंड इसके अंदर हम अपने टैबलेट को क्या करते हैं, इन को रख देते हैं, एंड उसके बाद व्हेन वी विल स्टार्ट वर्किंग इन इट देन ये 360 रोटेशन पे रोटेट करता है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का ये पाइप है इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो कोटिंग मटेरियल है वो यहाँ पे स्प्रिंकल होता है एंड उसके बाद कोटिंग हो जाती है। अब कोटिंग क्यों करते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द यूनिट, बट यू हैव टू नो अबाउट बहुत सारी कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, ठीक है। शुगर कोटिंग वगैरह हम किसी ड्रग के बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और भी कलरिंग करने के लिए भी हम इसको एसेलरा कोटर भी कहते हैं। तो ये है आपका कोटिंग पैन। फिर उसके बाद कोटिंग हो गई, उसको फिनिश देने के लिए या पॉलिश करने के लिए हम पॉलिशिंग मशीन यूज करते हैं, इसको हम पॉलिशिंग ड्रम कहेंगे, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें पता होना चाहिए कि टैबलेट बना लिया उसके बाद एंड लास्ट टैबलेट का पार्ट होता है, मीन्स टैबलेट को इवेलुएशन करने के लिए भी हम यूज करते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स। देन these are your first is your tablet hardness tester which is your Monsanto type। एक और होता है, इसको आप मैनुअली हैंडल कर सकते हैं। एक और होता है आपका फाइजर। Monsanto एंड फाइजर जो टैबलेट हार्डनेस टेस्टर हैं that you will handle in the laboratory when I will provide you then you will handle, okay। तो Monsanto एंड फाइजर जो होते हैं मैनुअली हैंडल करने वाले टैबलेट हार्डनेस टेस्टर होते हैं, ओके। एंड ये स्मॉल स्केल पे अवेलेबल होता है एंड ये आपका लार्ज स्केल पे होता है। लार्ज स्केल को इलेक्ट्रिकल हार्डनेस टेस्टर कहते हैं, इसका नाम है एरवेका हार्डनेस टेस्टर।
और नेक्स्ट इज योर टैबलेट फैब्रिलेटर। क्या होता है टैबलेट फैब्रिलेटर? ये आपकी टैबलेट फैब्रिलेटर मशीन है। इसमें आप टैबलेट का फैब्रिलेटर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन के पार्ट्स हैं, ये वी विल डिस्कस इन द क्लासेस, ओके। नेक्स्ट इज योर डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। टैबलेट कैसे डिसइंटीग्रेट होती है इनसाइड द बॉडी, उसी को हम कैसे इनसाइड द बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है टैबलेट, उसको हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेबोरेटरी में टैबलेट इवैल्यूएशन की ड्यूरेशन में इस पे वर्क करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज टैबलेट डिसोल्यूशन एपरेटस। टैबलेट डिसोल्यूशन एपरेटस टैबलेट का इवैल्यूएशन का पार्ट है, ये उसकी एक डिसोल्यूशन एपरेटस है दैट वी विल डिस्कस इन द लेबोरेटरी, ओके। नेक्स्ट इक्विपमेंट है आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑइंटमेंट के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑइंटमेंट एजिटेटर है। नेक्स्ट है 3 रोलर मिल। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है कोलैप्सिबल क्लोजर, ठीक है। तो ये आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के कुछ इक्विपमेंट्स हैं। Now is your ampule equipment. What is ampule equipment? एम्प्यूल आपको पता होगा पैरेंटल प्रिपरेशन को के कंटेनर हैं। अब इसको हम लैब में भी हम एम्प्यूल, आपके कॉलेज में एम्प्यूल सीलिंग मशीन अवेलेबल है। तो फर्स्ट होती है एम्प्यूल फिलिंग मशीन, जिस पे आप अपने प्रिपरेशन को फिल करते हैं एंड इट कैन बी फिल बाय द इक्विपमेंट ऑल्सो, बट इन स्मॉल स्केल एम्प्यूल को फिल करने के लिए हम मैनुअली भी हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एम्प्यूल फिलिंग एंड सीलिंग मशीन, जिसमें एक ऐसी मशीन होती है जिसमें फिलिंग और सीलिंग एक साथ होती है। आपके कॉलेज में एम्प्यूल सीलिंग मशीन अवेलेबल है जिससे हम लॉक करते हैं। नेक्स्ट इज योर मिली पोर फिल्टर, ओके। नेक्स्ट कुछ इवैल्यूएशन है एम्प्यूल्स के, जिसमें हम 3 टाइप के टेस्ट करते हैं, विच इज योर क्लैरिटी टेस्ट डिवाइस, नेक्स्ट स्टेरिलिटी टेस्ट, नेक्स्ट आपका लीकर एपरेटस। तो ये आपके 3 इक्विपमेंट्स देख रहे होंगे जिनके बेस्ड हम एम्प्यूल का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ड्राइंग इक्विपमेंट। क्या होते हैं ड्राइंग इक्विपमेंट? बहुत सारे ड्राइंग इक्विपमेंट आप लेबोरेटरी में फ्रॉम फर्स्ट ईयर, बी फार्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर से ही हैंडल कर रहे हैं। ड्राई एयर ओवन को इसके बारे में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वी विल डिस्कस इन द लेबोरेटरी। नेक्स्ट इज योर ऑटोक्लेव, ट्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। ऑटोक्लेव, ट्रे ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर ये आप ऑलरेडी यूनिट ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं। here you can see the picture of all that। ये आपका हॉट एयर ओवन है, ये ट्रे ड्रायर है, और ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपने प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ है। तो here you can see the picture of all these। now is your subject introduction। इस बार आप क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्ट मतलब फुल आपकी थ्रू आउट यूनिट के सब पार्ट्स आप रेड कलर से देख रहे होंगे। आप प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी करेंगे। ये सारी जो आपके यूनिट है, इन यूनिट में आपको इस तरीके से स्टडी करनी है। लाइक आपको प्री फॉर्मुलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, टैबलेट का इंट्रोडक्शन, इक्विपमेंट, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन। सेम लाइक कैप्सूल का भी आपको इंट्रोडक्शन, इक्विपमेंट, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग पढ़ना है। उसी तरह से आपको ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन, उसका इक्विपमेंट, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन पढ़ना है। सेम लाइक आपको पैरेंटल का भी पढ़ना है। उसी तरह से आपको नेक्स्ट यूनिट में फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स मिलेंगे एंड एरोसॉल में आपको इंट्रोडक्शन, इक्विपमेंट एंड ऑल पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो पैकेजिंग मटेरियल साइंस, इसमें भी आपको इस तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, उसको भी आपको इसी ईयर, इस सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सब्जेक्ट में पढ़ना है। So here I am ending your slide.